औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स हेल्पर सलीम अब्बास और मैं आपके सामने सलीम अब्बास हाजिर हूँ। इस्लामियात जनरल नॉलेज सीरीज़ में इससे पहले हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी गज़वात और इसी तरह के और भी बहुत ज़्यादा अहम मौज़ूआत को स्टडी कर चुके हैं और आज से हम एक और अहम तरीन मौजू स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन में आज की क्लास हमारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुताल्लिक़ होगी और हम कोशिश करेंगे कि थोड़े टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को स्टडी कर लें जो मुख्तलिफ जवाब पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो अपनी क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी पाकिस्तान में जॉब्स ऑफर होती हैं मेरे चैनल पे उसकी अपडेट भी मिलती रहती हैं और मैं बाकायदगी से उसकी तैयारी भी करवाता रहता हूं। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की क्लास की जानिब। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का असल नाम अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफ़ा था। सो राइट आंसर इज़ बी, अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफ़ा। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब सिद्दीक़ था। सो राइट आंसर इज़ सी, सिद्दीक़। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द कुनियत ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत अबू बकर थी। सो राइट आंसर इज़ बी, अबू बकर। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बिलोंग टू विच फैमिली ऑफ कुरैश। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ताल्लुक़ कुरैश के कबीला बनु तैम से था। सो राइट आंसर इज़ बी, बनु तैम। क्वेश्चन 5, व्हाट वाज द फादर नेम ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम उस्मान अबू कुहाफ़ा था। सो राइट आंसर इज़ बी, उस्मान अबू कुहाफ़ा। क्वेश्चन 6, व्हाट वाज द मदर नेम ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा का नाम सलमा बिनत सखर रज़ी अल्लाह अन्हा था। सो राइट आंसर इज़ सी, सलमा बिनत सखर। क्वेश्चन 7, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वाज द फादर ऑफ विच उम्मुल मोमिनीन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद थे। सो राइट आंसर इज़ सी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। क्वेश्चन 8, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का पेशा तिजारत सा था। सो राइट आंसर इज़ सी, ट्रेड। क्वेश्चन 9, विच कंपेनियन स्टेड विद द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग द माइग्रेशन टू मदीना। मदीना से हिजरत के दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हजूर के साथ रहे। सो राइट आंसर इज़ बी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। क्वेश्चन 10, विच कंपेनियन इज़ कॉल्ड यारे गार। यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सो राइट आंसर इज़ सी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। क्वेश्चन 11, इन विच केव डिड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्टेड विद हज़रत अबू बकर ड्यूरिंग द माइग्रेशन टू मदीना। मदीना से हिजरत के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ गार सौर में रहे। सो राइट आंसर इज़ बी, केव ऑफ थौर। क्वेश्चन 12, विच स्लेव ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ यूज्ड टू ब्रिंग मिल्क इन द केव ऑफ सौर। गार सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा जो थे वो दूध लेकर आया करते थे। सो राइट आंसर इज़ बी, आमिर बिन फ़हीरा। क्वेश्चन 13, हाउ मैनी नाइट्स डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर स्पेंड इन द केव ऑफ सौर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 3 रातें गार सौर में गुजारी। सो राइट आंसर इज़ बी, 3। क्वेश्चन 14, इन विच बैटल डिड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फर्स्ट टेक पार्ट। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ग़ज़वा बदर में हिस्सा लिया। सो राइट आंसर इज़ सी, ग़ज़वा बदर।
Question 15. Who was the first Amir of Hajj appointed by the Holy Prophet, peace be upon him? حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا امیر حج حضرت ابو بکر صدیق کو مقرر کیا. So right answer is B, حضرت ابو بکر صدیق. Question 16. Where was the decision of the caliphate of حضرت ابو بکر صدیق made? حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا فیصلہ ثقیفہ بنی سعدہ میں کیا گیا. So right answer is B, ثقیفہ بنی سعدہ. Question 17. Who was the first to swear allegiance to حضرت ابو بکر صدیق? حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی. So right answer is A, حضرت ابو بکر صدیق. Question 18. What difficulties did حضرت ابو بکر صدیق face in the beginning of خلافہ? حضرت ابو بکر کو خلافت کے آغاز میں ہی منکرین زکوٰۃ، نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور مرتد ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑا. So right answer is D, all of these. Question 19. Which companion bought a place for the مسجد نبوی؟ مسجد نبوی کے لیے جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خریدی. So right answer is A, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. Question 20. Who accepted Islam first in man? مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبول کیا. So right answer is B, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. Question 21. Whom did the Prophet, peace be upon him, command to perform امامت during his illness? جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران علالت تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فریضہ امامت ادا کرنے کا حکم دیا. So right answer is B, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. Question 22. Who was the first to confirm the event of Miraj of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم? سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی. So right answer is C, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. Question 23. To whom did حضرت ابو بکر صدیق entrust the task of compiling the Quran? حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کو اکٹھا کرنے کا کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا. So right answer is B, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. Question 24. Which among the four pious caliph of Islam had the shortest reign? سب سے کم عہد خلافت حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. So right answer is C, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. Question 25. How long did حضرت ابو بکر صدیق rule? حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال 3 منتھ اور 11 دن جو ہے وہ خلافت کی. So right answer is A, 2 year 3 month 11 days. Question 26. The Battle of Salasal was fought during the Caliphate of? جنگ سلاست خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی. So right answer is C, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. Question 27. In which battle did حضرت ابو بکر offer all his wealth in the service of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم? حضرت ابو بکر نے اپنا سارا اثاثہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. So right answer is C, غزوہ تبوک. Question 28. What was the name of the wife of حضرت ابو بکر who was the mother of حضرت عائشہ? حضرت عائشہ کی والدہ محترمہ کا نام ام رومان تھا. So right answer is A, ام رومان. Question 29. Who freed حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ from امیہ بن خلف? حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا. So right answer is B, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ.
Question 30. The Battle of Yamama was fought during the Caliphate of जंग यमामा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत में लड़ी गई। सो राइट आंसर इज सी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। Question 31. Who was the successor of हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खिलाफा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का जानशीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सो राइट आंसर इज सी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। Question 32. When did हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ डाई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का विसाल 634 ईस्वी में हुआ। सो राइट आंसर इज बी, 634 AD। Question 33. What was the age of हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु at the time of death? वफ़ात के वक्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 63 बरस थी। सो राइट आंसर इज बी, 63 ईयर्स। Question 34. Where is हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु buried? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मदीना में मदफन है। सो राइट आंसर इज बी, मदीना। Question 35. Who offered the burial prayer of हज़रत अबू बकर सिद्दीक़? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की नमाज जनाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। सो राइट आंसर इज सी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। आई होप स्टूडेंट्स कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द एक नया टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने टीचर सलीम अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।